नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सरिता साहू, जिसके साथ आप आज पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय लिया था और कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़ा था और उस पर कुछ आधारित सवाल बनाए थे, जिसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण ये आपका क्लास 9 का चीज है कि कोई भी दो कोण है ना, एंगल 1 और एंगल 2, कोई भी दो कोण यदि दोनों का योग 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, मान लिया 30 डिग्री है तो 30 में हम 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। कहने का अर्थ हुआ कि 30 और 60 दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कोण हैं। 30 का पूरक है 60 और 60 का पूरक है 30। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दिया कहने का अर्थ वहाँ समकोण त्रिभुज का चर्चा होगा, उसके अलावा किसी त्रिभुज के बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, तो जब ये सिंगल 90 है कहने का अर्थ एंगल A और एंगल C ये दोनों मिलकर क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। एक अकेला 90 है तो बाकी जो दो बच गए ये दोनों मिलकर 90 होंगे। कहने का अर्थ हुआ कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 90। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हीं पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब कोण C के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण A के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो सूत्र को चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। सूत्र अगर आपको याद हो जाएगा तो उसी पर आधारित सवाल रहते हैं जिसको आपको बनाना रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन 90 घटाओ थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है ना। कहने का अर्थ साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन में है ना। इसको आपको याद करना है कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है और कॉस साइन। फिर है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कहने का अर्थ tan चेंज हो रहा है कॉट में और कॉट चेंज हो रहा है tan में। tan चेंज हो रहा है कॉट में और कॉट चेंज हो रहा है tan में। फिर आगे है cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। कहने का अर्थ cosec चेंज हो रहा है sec में और sec चेंज हो रहा है cosec में। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं इसको याद करना होगा और इस पर आधारित कुछ सवाल लेकर चलते हैं। ठीक है, लीजिएगा यहाँ पर जब पूरक कोण वाला आएगा सवाल तो वहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी कोण दिए रहेंगे उसका योगफल 90 होगा। 5 5 10 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, 90 आ रहा है। ठीक है, तब हम सवाल पर आगे चलते हैं। इस साइन 30 को हम लिख सकते हैं 90 घटाओ 55, क्योंकि 90 में से 55 घटेगा तो आएगा 35 बटा ये है कॉस 55। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर होगा 55। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्थान पर 55 बटा ये हो गया आपका कॉस 55। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। आगे फिर यहाँ पर साइन 26 और साइन 64 दोनों को जोड़ रहे हैं, 26 और 64 है ना। 26 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 और 64 8 1 9 90 है ना। 26 और 64 क्या हो गया 90 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी उसी तरह का बनेगा। साइन 26 को हम लिख सकते हैं साइन के स्थान पे साइन है ना, और 26 को हम 90 में से क्या घटाएं कि 26 आए है ना, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। तो 90 घटाओ 64 करेंगे तो क्या आ गया 26 घटाओ ये आपका कॉस 64 तो है ही। अब आ जाएंगे सूत्र पर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और ये कॉस 64 है ही, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 0। दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा 19 और 71 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। कहने का पूरक कोण वाला ही सूत्र यूज होगा, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर। 90 का स्थान पर हम लिख सकते हैं 90 घटाओ ये वाला दूसरा वाला कोण 71।
घटाएंगे तो 19 ही आएगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर 71 है तो रहने दिए। ध्यान देना है दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन, और ये थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, दिस इज आंसर। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी 57 और 33 को जोड़ेंगे तो आएगा 90, तो पूरक कोण वाला सूत्र पर चलेंगे। कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर, 57 को लिख सकते हैं 90 घटाओ 33 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर 33, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगेगा, माइनस ये है आपका tan स्क्वायर 33। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम लोग यूज़ किए थे कौन सा सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 33 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर 33, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1। चलिए कुछ सवाल मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप ट्राई कीजिए, बनाइए, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा।